हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद काशिफ इमरान में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रमोटर से रिलेटेड। जो है यहाँ पर हमारा आज का डिस्कशन जो है वो होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है ना, उसमें आपको तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर देखने को मिलेगा। तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन सा है? तो पहला आपको होता है प्रमोटर, दूसरा आपको होता है म्यूचुअल फंड जिसको हम DII बोलते हैं, और उसके बाद आपको आता है FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो ये तीन तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको आता है पब्लिक, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि पब्लिक के बाद पास में जो है ना सबसे कम इंफॉर्मेशन होती है किसी भी कंपनी से रिलेटेड, और सबसे बाद में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। इस वजह से जो इन तीनों में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रमोटर है, क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस यही ऑपरेट करते हैं। इनको ही कंपनी के बिजनेस में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रमोटर को पता होती है। तो जिस हिसाब से प्रमोटर अगर किसी भी कंपनी में अपने शेयर्स को इंक्रीज करते हैं, या प्रमोटर अगर कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जब हम प्रमोटर बाइंग जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। पर सेम इक्वली इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब कभी भी प्रमोटर जो है अपनी कंपनी से एग्जिट लेते हैं, या फिर वो आने वाले टाइम में अपनी होल्डिंग को जो है ना वो डिक्रीज करते हैं, तो रिसेंट क्वार्टर में ऐसे कुछ स्टॉक्स जहां पर प्रमोटर की तरफ से सेलिंग हमको देखने को मिल रही है, ऐसे कुछ स्टॉक्स को यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। टोटल यहां पर हम एक दो नहीं, टोटल 7 स्टॉक आपके साथ डिस्कस करेंगे, जहां पर आपको प्रमोटर की सेलिंग हमको रिसेंट क्वार्टर में देखने को मिली है। तो प्रमोटर का खरीदना, प्रमोटर का बेचना दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बिना किसी देरी के एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले ये भी बता दूं कि किसी भी तरह का बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है ना, वो हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी स्टॉक को लेकर के, किसी भी सेक्टर को लेकर के हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले कंपनी की बात करते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम है सैजिलिटी लिमिटेड। देखिए, सैजिलिटी लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है। हेल्थ केयर के जो फोकस टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज जो है वो ये कंपनी आपको ऑफर करती है, और बैंगलोर बेस्ड ये कंपनी, हेडक्वार्टर कंपनी का बैंगलोर में है। यूएस जो कस्टमर से उनको कंपनी मेनली हैंडल करती है। और अगर आप इस कंपनी के साइज़ के ऊपर आएंगे तो कोई बहुत छोटी कंपनी नहीं है। यहाँ पर आपको 24,189 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा इस कंपनी का। ROE एंड ROC उतना इंप्रेसिव नहीं है, 7 और 9% आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन की, तो स्टॉक यहां पर आपको फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। बाकी मार्जिन्स वगैरह जो है कंपनी के काफ़ी इंप्रेसिव है। डेट कंपनी के ऊपर में कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, 1200 करोड़ का डेट है, और डेट टू इक्विटी जो है वो ऑब्वियसली आपको कंट्रोल में देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी ने रिसेंट जो ईयर आया था ना, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के प्रॉफिट में जो है वो हमको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला। बाकी अगर मैं आगे बढ़ूँ और यहाँ पर बात करूँ कंपनी के रिसेंट क्वार्टर की, तो अभी Q2 के नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है। कंपनी ने Q2 में कोई बहुत बुरा परफॉर्म नहीं किया है, काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट यहाँ पर हमको कंपनी ने डिलीवर किया। साथ ही साथ में अच्छे मार्जिन्स भी कंपनी ने दिखाया। इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिला। रिसेंट क्वार्टर में 250 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया, नेट प्रॉफिट, जो कि कंपनी की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट क्वार्टर है। बाकी अगर मैं ईयर ऑन ईयर में भी अगर मैं बात करूँ ना, तो कंपनी के रेवेन्यू में आपको कंसिस्टेंट बेसिस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि रिसेंट ईयर में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है। और वहीं अगर मैं इस कंपनी के बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ, तो डेट वगैरह जो कंपनी का वो आपको डिक्लाइनिंग फेज में है, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव साइन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि लगातार कंपनी का जो डेट है ना वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में घटते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छे पॉइंट है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब अगर मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो ये आपको Q3 का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा आ चुका है, ये आपको Q2 का डेटा है। अब अगर मैं इन दोनों क्वार्टर्स को यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो रिसेंट आपको क्वार्टर में क्या हुआ है, तो मैसिव सेलिंग हमको देखने को मिला। आप देख सकते हैं 67.38 से घट करके ये आपको 50.95 पर आ चुका है। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर में प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको 17% से जो है ना वो हमको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिल रही है, और ये काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी है। अब देखिए, बेसिकली प्रमोटर ने अगर बेचा है तो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना है कि सबसे ज़्यादा किसने खरीदा। अगर प्रमोटर बेच रहे हैं और यहाँ पर FII DI खरीद रहे हैं तो फिर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। पर यहाँ पर क्या हुआ ना कि प्रमोटर ने बेचा और तीनों ने यहाँ पर खरीदा है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो FII की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको 5.59 से बढ़ करके 10.25%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपको 5% की होल्डिंग जो है FII की बढ़ी है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 14.87 से बढ़ करके ये 21.36, यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो 6% के आसपास जो है यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 6% की होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड की भी आपको बढ़ी है। साथ ही साथ अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक की भी होल्डिंग यहाँ पर आपको 5% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर प्रमोटर ने बेचा है और आपको पब्लिक, ये तीनों ने मिल करके खरीदा है। हालांकि इस चीज़ की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रमोटर ने बेचा तो पूरा का पूरा जो शेयर है ना वो पब्लिक ने नहीं खरीदा है, तो इसको आप एज अ पॉजिटिव वे में कंसीडर कर सकते हैं। और अभी भी स्टॉक में जो है ना आपको 82% के आसपास जो होल्डिंग है कंपनी की वो आपको स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो कंपनी का नाम है सैजिलिटी लिमिटेड, इस कंपनी को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंपनी की बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। वर्लपूल ऑफ इंडिया, वर्लपूल आपको पता है कि ये कंपनी जो है वो होम एप्लायंसेज वगैरह जो आपको बनाती है और लीडिंग मैन्युफैक्चरर है कंपनी। और अलग अलग टाइप के आपको पता होगा फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इंडियन मार्केट में कंपनी का देखने को मिलेगा। ये सब जो होम एप्लायंसेज होते हैं इसको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मार्केटिंग वगैरह सारा काम यहाँ पर आपको कंपनी करती है। किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेज में कंपनी का लीडिंग आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं कंपनी के साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,982 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। वहीं अगर मैं इसका ROE एंड ROC की बात करूं तो 9 एंड 12% है। ऑब्वियसली ROE एंड ROC उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर में कोई डेट नहीं है, ओनली 62 करोड़ का डेट देखने को मिलेगा। इस वजह से जो डेट टू इक्विटी है वो कंपनी का काफ़ी कंट्रोल में है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लो मार्जिन है। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं वैल्यूएशन की तो अंडर वैल्यू स्टॉक आपको पी के हिसाब से देखने को मिल रहा है। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ में कोई बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हाईली कंपटीटिव मार्केट है। अब अगर मैं आपको रिसेंट क्वार्टर की बात करूं तो कंपनी के जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स रहे थे वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं रहा था, काफ़ी बुरे नंबर्स हमको देखने को मिला क्वार्टर 2 में। हालांकि आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कंपनी का जो बिजनेस है ना ये कौन से सेगमेंट में आता है, तो ये सीजनल बिजनेस में आता है। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो सीजनल बिजनेसेस होते हैं वहाँ पर आपको जब समर सीजन रहता है तो वहाँ पर उनके सेल्स आपको ज़्यादा इंप्रेसिव रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून वाला जो क्वार्टर होगा वहाँ पर कंपनी ऑब्वियसली आपको काफ़ी अच्छा डिलीवर करके देती है। और अगर मैं इसको अगर आप इसको जो सबसे बेस्ट वे है ना कि इसके नंबर्स को कैसे कंपेयर करना है तो ये आप देखिए कि प्रीवियस क्वार्टर से, तो अगर आप देखेंगे ना लास्ट ईयर का क्वार्टर 3 जो है वो क्वार्टर 2 जो है वो आपको 1700 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि ईयर ऑन ईयर में कंपनी का रेवेन्यू में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का रेवेन्यू में हमको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मार्केट में काफ़ी प्रेशर है और इसकी वजह से वो आपको क्लियरली जो है ना कंपनी के मार्जिन में आपको रिफ्लेक्ट भी करेगा, क्योंकि जो मार्जिन एक समय पर 8-9% पहुंच गया था वो घट करके 4% पर आपको आ चुका है। साथ ही साथ अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू में आपको पहले तो कोई खास ग्रोथ नहीं था, पर अभी रिसेंट ईयर में कंपनी ने कंपेरेटिवली जो है ना बेटर ग्रोथ दिखाया है 15-16% का। पर उससे पहले तो आपको सिंगल डिजिट में कंपनी का ग्रोथ था, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी ने डिलीवर नहीं किया है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो क्वार्टर 3 का जो डेटा भी यहाँ पर निकल के आया ना उसके हिसाब से क्या हुआ है, तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको 51% से घट करके सीधे आपको 39% पर आ चुकी है। यानी कि सीधा सीधा आपको 11% तो नहीं बोलूँगा, 10.25% के आसपास जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको डाइल्यूट हुआ है प्रमोटर का। आप देखिए प्रमोटर ने जब बेचा है तो खरीदा किस किसने है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो FI की जो होल्डिंग है वो आपको बढ़ी है, पर कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रही है। 11% पहले भी था, अभी भी 11% है, आपको 1% से कम होल्डिंग बढ़ी है। सबसे अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है ना वो वर्लपूल में काफ़ी मैसिव तरीके से ग्रो की है। 28% से बढ़ करके ये सीधा आपको 35% देखने को मिल रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 7% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बढ़ी है। वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो रिमेनिंग जो आपको 3% के आसपास होल्डिंग है वो आपको पब्लिक का हमको चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो भी होल्डिंग है आपको 7% के आसपास म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, बाकी जो होल्डिंग है वो आपको पब्लिक ने खरीदा है। FI की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो इस कंपनी को भी आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है एम्फेसिस लिमिटेड। एम्फेसिस लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको IT सेक्टर की कंपनी है। IT रिलेटेड सर्विसेज कंपनी आपको ऑफर करती है अपने क्लाइंट्स को और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्प एंटरप्राइजेस ट्रांसफॉर्म बिजनेस ग्लोबली। और अगर मैं इस कंपनी के फर्दर बात करूं कंपनी के साइज़ के बारे में तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कंपनी है। 53,926 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। ROE एंड ROC जो है कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है, 18 एंड 22% देखने को मिलेगा। वहीं डेट जो है कंपनी के ऊपर में वो 1,979 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी आपको कंट्रोल में देखने को मिलेगा। वहीं मार्जिन जो है वो आपको 18-19% का मार्जिन है कंपनी के ऊपर में। और सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो आपको उतना इंप्रेसिव यहाँ पर कंपनी ने नहीं दिखाया है। वहीं अगर मैं फर्दर कंपनी के रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में अभी क्वार्टर 3 के नंबर्स आए हैं, कंपनी ने अच्छा दिखाया है। 4,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी ने डिलीवर किया है। पास में कंपनी ने इतना रेवेन्यू आपको यहाँ पर दिखाया नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है ना वो कोई बहुत मैसिव आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि आपको सिंगल डिजिट में ही कंपनी ने मैक्सिमम टाइम जो है वो हमको सेल्स ग्रोथ शो किया है।
और ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में आपको कोई बहुत मैसिव ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आपको कैसा है। तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएंगे तो Q3 का डेटा आ चुका है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली जो है ना आपको 10% के आसपास होल्डिंग जो है वो आपको प्रमोटर ने डाइल्यूट किया है, 40% से घट करके ये आपको 30% पर आ चुका है। तो प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। पर यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना कि भले प्रमोटर ने बेचा है पर पब्लिक ने यहाँ पर नहीं खरीदा, यानी कि पब्लिक की जो होल्डिंग है पहले भी जो थी वो अभी भी सेम ही ऑलमोस्ट, कोई बहुत मैसिव चेंज नहीं आया है। 0.05% से पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको बढ़ी है। तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल पॉइंट है, तो इसको आप बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि भले प्रमोटर ने बेचा है, FII DI ने दोनों ने मिल करके खरीदा है। FII की अगर मैं बात करूं तो 18.52 से बढ़ करके 19.79, यानी कि 1% के आसपास जो होल्डिंग है, 1% से ज़्यादा होल्डिंग है वो FII की बढ़ी है। म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और 37% से बढ़ करके ये आपको 45% पर आपको जा चुका है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 8% से ज़्यादा जो होल्डिंग है ना वो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा होल्डिंग अगर आप देखेंगे ना तो किसके पास में अभी इस कंपनी का, वो आपको यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड का देखने को मिलेगा। प्रीवियस क्वार्टर में क्या था, प्रीवियस क्वार्टर में सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है प्रमोटर के पास था, उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड था। प्रीवियस क्वार्टर में पहले भी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे कम था, अभी भी जो पब्लिक की होल्डिंग है वो इस कंपनी में सबसे कम जो है वो आपको पब्लिक के पास में ही है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो यहाँ पर इस कंपनी का निकल के आ रहा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है एक्जो नोबेल इंडिया लिमिटेड। एक्जो नोबेल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग का, पेंट्स का, बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है ना वो पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का, पेंट्स का ट्रेडिंग का, पेंट्स को सेल करने का कंपनी आपको बिजनेस करती है। और अभी एक्जो नोबेल को आपको पता होगा कि JSW पेंट ने इस कंपनी को यहाँ पर एक्वायर किया था, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं कंपनी के साइज़ के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 12,891 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE एंड ROC जो है वो आपको इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। 32% का ROE है, 41% का ROC देखने को मिलेगा। वहीं डेट जो है कंपनी के ऊपर में ओनली 71 करोड़ का है, यानी कि डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। मार्जिन्स वगैरह आपको 14-15% देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है, क्योंकि पेंट जो इंडस्ट्री है ना ये हाईली कंपिटिटिव इंडस्ट्री है और इस वजह से यहाँ पर जो नंबर्स है वो आपको उतना ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है कंपनी के केस में। अगर आप देखेंगे तो एक समय पर कंपनी ने 1000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था, पर अभी वापस से 830 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, जो कि कंपनी के रिसेंट हिस्ट्री में जो है ना सबसे लोवेस्ट नंबर जो है वो अभी Q2 में कंपनी ने डिलीवर किया। तो आप सोच सकते हैं कितने वीक नंबर्स यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर शो किया है। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर में देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू तो पिछले लगातार आपको 3-4 सालों से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो एक ही रेंज में हमको देखने को मिल रहा है। कोई मैसिव ग्रोथ जो है वो कंपनी ने यहाँ पर आपको कंसीडर नहीं किया है और पास्ट के ईयर में भी कंपनी का ग्रोथ रेट जो है आपको सिंगल डिजिट में ही मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो एक्जो नोबेल में आपको पता होना चाहिए। अब आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर लेके आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना वो आपको लगातार डाइल्यूट हो रही है। पहले ये इससे पहले वाले क्वार्टर में कितना था तो अप्रॉक्सीमेटली 75% की होल्डिंग थी, जो कि उससे प्रीवियस क्वार्टर में घट करके 69% पर आया और अभी 69.76 से घट करके ये आपको 61.20 पर आ गया। यानी कि सीधा सीधा अगर आप देखेंगे ना तो 8% का जो ग्रोथ है ना, मतलब 8% का नेगेटिव यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि डिक्लाइन जो है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग में हमको देखने को मिल रहा है। पिछले 2 क्वार्टर में अगर आप देखेंगे कि कंपनी का जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो कितना आपको डाइल्यूट हुआ है तो ये आपको सीधा सीधा आपको 13% से ज़्यादा जो है वो हमको देखने को मिलेगा। कितना 13% से ज़्यादा का नेगेटिव जो आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की तरफ से चेंज आया है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये जो चेंज आया है उसमें क्या निकल के आया है, तो देखिए यहाँ पर जो अच्छी बात है कि FII की होल्डिंग यहाँ पर आपको थोड़ी सी बड़ी है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया है और 13.77 से बढ़ करके ये 20.58 पर आया है, यानी कि 7% की जो होल्डिंग है ना वो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड की बड़ी है। तो जो यहाँ पर प्रमोटर ने बेचा है रिसेंट क्वार्टर में उसका जो हैवी क्वांटिटी है वो आपको म्यूचुअल फंड ने खरीदा है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 8.50 से 9.56 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1% की होल्डिंग जो है पब्लिक की बड़ी है। हालांकि प्रीवियस क्वार्टर में अच्छी बात क्या हुई थी ना कि भले प्रमोटर ने बेचा था पर आपको म्यूचुअल फंड ने इतना ज़्यादा और FII ने इतना ज़्यादा खरीद लिया था, इस वजह से जो पब्लिक की होल्डिंग है वो भी यहाँ पर हमको डाइल्यूट होते हुए देखने को मिला था। पब्लिक की होल्डिंग 13% से घट करके आपको 8.5% पर आ चुका था। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई थी प्रीवियस क्वार्टर में। और अगर आप इस कंपनी के प्रमोटर के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी आपको कौन देखने को मिलेगा तो JSW पेंट लिमिटेड जो है वो यहाँ पर आपको कंपनी के प्रमोटर में देखने को मिलेगा। पूरी की पूरी होल्डिंग जो है JSW पेंट के पास में है। पहले ये जो कंपनी है वो आपको इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्री जो है इसको ऑन करती
होती थी और अभी इसमें चेंज हुआ है, जो जैसा मैंने आपको बताया कि जेएसडब्ल्यू ने इस कंपनी को एक्वायर किया है और इसकी वजह से जो है ना म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है और इस वजह से आप देख सकते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने रिसेंट क्वार्टर में हैवी बाइंग आपको करके दिखाया है। आईसीआईसीआई ने भी यहाँ पर आपको रिसेंट क्वार्टर में अच्छी बाइंग हमको देखने को मिल रहा है। देखिए अब हमारी लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम है AWL यानी कि अडानी विल्मर लिमिटेड एग्री बिजनेस लिमिटेड। आपको अगर मैं अडानी विल्मर की बात करूं तो आपको पता होगा ये जो कंपनी है वो आपको FMCG फूड, आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट्स जो है कंपनी आपको ऑफर करती है। इसमें आपको एडिबल ऑयल एंड फूड्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको कंपनी का देखने को मिलेगा। अडानी और विल्मर दो अलग अलग कंपनी जिसको मिला करके इस कंपनी को फॉर्म किया गया था, ऑब्वियसली ये बात आपको पता होगा। बाकी अगर मैं मार्केट कैप की बात करूँ तो 27,265 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE एंड ROC जो है वो आपको इंप्रेसिव देखने को मिलेगा। 14% का ROE है, 21% का ROC है और FMCG सेक्टर के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर आप देखेंगे ना वैल्यूएशन के हिसाब से तो स्टॉक आपको फेयरली वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। एज पर पी डेट कंपनी के ऊपर में बहुत ज़्यादा नहीं है और नॉर्मली जो अडानी ग्रुप की जो कंपनीज है ना वहाँ पर आपको डेट ज़्यादा देखने को मिलता है, पर यहाँ पर आपको कम है। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल कंट्रोल में है। मार्जिन आपको काफ़ी लो है क्योंकि कंपनी जो है लो मार्जिन के ऊपर में ही खेलती है, आपको पता होगा। रेवेन्यू आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा पर जो प्रॉफिट है ना कंपनी का वो आपको काफ़ी कम रहता है। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको काफ़ी लो है। अर्निंग पर शेयर वगैरह आप 8 रुपीज़ के आसपास देख सकते हैं। अब अगर मैं रिसेंट क्वार्टर की बात करूं तो रिसेंट क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको ज़बरदस्त देखने को मिला। 17,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने आपको जनरेट किया था। और जैसा मैंने बताया था कि मार्जिन्स क्योंकि बहुत ज़्यादा लो है कंपनी का, इस वजह से जो आपको नेट प्रॉफिट वगैरह है ना वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। 250 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है कंपनी का और 17,000 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि कंपनी के ऊपर में मार्जिन लो है, डेट वगैरह का है, तो कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है, डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको कंसीडर करना है। बाकी ईयर ऑन ईयर में कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं एज पर साइज के हिसाब से जो है ना रिसेंट ईयर में कंपनी ने अच्छा ग्रोथ हमको दिखाया है। बाकी अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहां पर आइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए यहां पर हमने इस कंपनी को डिस्कशन में इंक्लूड किया है वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप आएंगे तो 63.94% से घट करके ये आपको 56.94%, यानी कि सीधा सीधा अगर मैं आपको बताऊं ना तो आपको 6 to 7% के आसपास जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको प्रमोटर की डाइल्यूट हुई है। अब जो 6 to 7% प्रमोटर की अगर होल्डिंग डाइल्यूट हुई है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर प्रमोटर बेच रहा है तो क्या पब्लिक की होल्डिंग में हमको कैसा चेंज देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक की होल्डिंग में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। 12.78 से घट करके ये 12.30 हो गया, यानी कि उल्टा पब्लिक की होल्डिंग जो है ना वो बढ़ी नहीं है, यहाँ पर हमको घटते हुए देखने को मिल रहा है पब्लिक की होल्डिंग। तो ये आप देख सकते हैं 0.5% के आसपास जो पब्लिक की होल्डिंग है वो यहाँ पर आपको डाइल्यूट हुआ है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो इसका क्लियरली मतलब है कि जो पहले प्रमोटर ने बेचा हो, एफआई और डीआई दोनों ने खरीदा है। अब अगर म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 8.82 से बढ़ करके ये 9.28 देखने को मिल रहा है। मार्जिनल जो है हमको 0.5% के आसपास जो होल्डिंग है म्यूचुअल फंड की बढ़ी है। वहीं सबसे जो अच्छी क्वांटिटी में होल्डिंग बढ़ी है ना वो आपको एफआईआई का बढ़ा है, मतलब 14% से बढ़ करके ये सीधा आपको 21%, सीधा सीधा अगर आप देखेंगे ना तो 6% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको किसका 6 to 7% के आसपास जो है ना क्लियरली देखने को मिलेगा। 6 to 7% वो किसका बढ़ रहा है, तो आपको एफआईआई की होल्डिंग हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ये टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में पॉजिटिव चेंज हुआ है। और आपको बता दूं कि इस कंपनी का भी जो है ना पास्ट में, यानी कि इससे पहले वाले क्वार्टर में 75% के आसपास होल्डिंग थी, जो कि अभी क्वार्टर 2 में घट करके 63% पर आया था। तो पिछले क्वार्टर में भी कंपनी ने मैसिव सेलिंग किया था प्रमोटर की तरफ से। हालांकि उस समय भी जो एफआईआई है उन्होंने ही मिलकर के खरीदा था। पब्लिक की होल्डिंग जो है पहले जितना थी ऑलमोस्ट उतना ही था, बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो आपको देखने को नहीं मिला था। तो इस कंपनी को भी फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए अब हमारी लिस्ट में जो अगली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, तो कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्या बिजनेस है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कंपनी क्या करती है। तो ऑब्वियसली ये जो कंपनी है वो आपको बैंकिंग सर्विसेज वगैरह जो है अपने क्लाइंट्स को ऑफर करती है। और ऑब्वियसली बैंकिंग सर्विसेज में अलग अलग टाइप की चीज़ें आती है, जिसमें आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग से लेकर के रिटेल बैंकिंग से लेकर के अदर बैंकिंग ऑपरेशंस वगैरह वो आपको देखने को मिलेगा। अब अगर मैं फर्दर बात करूँ कंपनी के साइज़ के बारे में तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। 50,457 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। आरओई कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव है, हालांकि आरओसी जो है आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, ओनली 5% का आरओसी है। और अगर मैं इस कंपनी के ऊपर में डेट की बात करूं तो 3,51,000 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर में। तो ध्यान रखिएगा, मैं जैसा आपको हमेशा बोलता हूं ना कि जो बैंकिंग सेक्टर या जो फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनीज होती है उनका डेट आपको देखना नहीं है, क्योंकि डेट जो है कंपनी का बिजनेस में ही है। मतलब कंपनी जो है डेट लेती है, डेट देती है, तो यहाँ पर आपको डेट को उस वे में नहीं लेना है जैसा आपको नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया या आपको पावर सेक्टर हो गया, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर जो आपको डेट देखने का नज़रिया है वो आपको बैंकिंग सेक्टर में दोनों को मैच नहीं करना है, क्योंकि दोनों का जो बिजनेस है वो बिल्कुल अलग अलग है। इस वजह से डेट टू इक्विटी को यहाँ पर आपको सीरियसली नहीं लेना है। बाकी मार्जिन वगैरह, ये मार्जिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है,
क्योंकि कंपनी के बैंकिंग के जो मार्जिन वगैरह होते हैं वो अलग होते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं फर्दर बात करूं कंपनी के रिसेंट क्वार्टर की, तो कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में अच्छा डिलीवर किया। 7,344 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। और क्वार्टर 3 जो है ना, अगर आप देखेंगे तो कंपनी की हिस्ट्री का रिसेंट क्वार्टर में तो एटलीस्ट जो है सबसे बेस्ट क्वार्टर जो है वो आपको देखने को मिला, जब कंपनी ने शानदार रेवेन्यू जनरेट किया। फाइनेंशियल मार्जिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको 15% निकल के आ रहा है। अच्छा मार्जिन कंपनी ने आपको यहाँ पर डिलीवर किया था। इंटरेस्ट इनकम जो है कंपनी का वो आपको काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और वहीं अगर मैं ईयर ऑन ईयर में बात करूँ तो ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी के रेवेन्यू में जो है ना आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। और एक अच्छे परसेंटेज से कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पर आपको लगातार पिछले 3-4 सालों से ग्रो कर रहा है, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ पर जो प्रीवियस होल्डिंग था प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का, वो आपको 79.60% था, जो कि अभी घट करके कितना हो गया, तो 73.60। तो सीधा सीधा अगर आप देखेंगे ना तो क्लियरली जो है ये आपको 6% की होल्डिंग जो है वो यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से डाइल्यूट होते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको पता है सेबी का रूल है कि 75% से ज़्यादा होल्डिंग जो है कुछ टाइम देती है, मतलब सेबी कुछ टाइम देती है कि उस टाइम के बाद जो है जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 75% से कम हो जानी चाहिए। पहले कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी, तो 86% देखने को मिल रहा था, फिर ये घट करके 79 हुआ और अभी ये घट करके 73% पर आ गया। तो ये आपको सेबी के रूल्स की वजह से ये चीज़ें चेंज हुई है, तो इसको आपको उस तरह से नेगेटिव वे में नहीं लेना है। अब जो 6% होल्डिंग जो है यहाँ पर प्रमोटर की डाइल्यूट हुई है, वो आपको खरीदा किसने है, तो देखिए यहाँ पर पब्लिक की जो होल्डिंग है वो आपको डाइल्यूट हुई है, पब्लिक की होल्डिंग उल्टा कम हुई है। बाकी अगर आप यहाँ पर FII की बात करूँ तो 2.35 से बढ़ करके ये 4.92 यानी कि 2.5% के आसपास जो होल्डिंग है वो आपको FII की बढ़ी है। और म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो आपको 3.5% के आसपास जो है वो हमको चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो 3.5 प्लस 2.5 जो आपको 6% है वो आपको यहाँ पर जो चीज़ें चेंज हुई है वो यहाँ पर आपको बढ़ी है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा सा आपको डाइल्यूट हुआ है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी का नाम है, अच्छी कंपनी, फंडामेंटली कंपनी के इंटरेस्ट इनकम में ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। तो इन सारे पॉजिटिव पॉइंट को भी आपको कंसीडर करना है और फर्दर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्लियरली जो है ना गवर्नमेंट कंपनी, आपको पता होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की यहाँ पर आपको होल्डिंग देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली इस कंपनी को फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए अब हमारी लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको ब्रोकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह जो है ये कंपनी भी आपको ऑफर करती है। साइज में ये कंपनी आपको कोई बहुत छोटी नहीं है, आप देख सकते हैं 16,577 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। ROE एंड ROC जो है वो आपको 20% के आसपास है। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यू है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ जो डेट है कंपनी के ऊपर में 488 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल कंट्रोल में देखने को मिलेगा। मार्जिन्स वगैरह जो है कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। और वहीं अगर मैं इस कंपनी के रिसेंट क्वार्टर की बात करूं तो क्वार्टर 2 का हमारे पास में डेटा अवेलेबल है और क्वार्टर 2 में कंपनी ने काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाया था। 274 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी ने यहाँ पर आपको जनरेट किया था। मार्जिन्स वगैरह क्योंकि कंपनी के बहुत शानदार है, इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा 56 करोड़ का, जो अगर आप टैक्स वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर निकल के आ रहा है। और ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर 26 जब आपको क्लोज होगा तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 1000 करोड़ का जो है क्रॉस हो सकता है। बाकी अगर आप कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो भले रिसेंट ईयर में कंपनी का जो ग्रोथ है वो उतना ज़्यादा नहीं है, 21-22% देखने को मिलेगा, पर इससे पहले के जो लगातार 4 साल है ना, पिछले 4 सालों में कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाया था। 32%, 62%, 37 एंड 92% ये आपको ईयर ऑन ईयर में सेल्स ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है। वहीं अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं जिसके लिए यहाँ पर आप आए हैं, तो ये लास्ट कंपनी है जिसमें यहाँ पर सबसे हैवी सेलिंग देखने को मिल रहा है। कितनी सेलिंग हुआ है तो यहाँ पर क्लियरली आपको 56.61 से घट करके 53.66 यानी कि क्लियरली जो है ना 3% की होल्डिंग जो है प्रमोटर की आपको डाइल्यूट हुआ है। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि प्रमोटर ने तो बेचा, प्रमोटर ने बेचा और साथ साथ में आपको FII ने भी यहाँ पर आपको बेचा है। FII की भी अच्छी खासी क्वांटिटी आपको डाइल्यूट हुआ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है पर कोई बहुत मैसिव जो बाइंग है ना वो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा, ओनली 0.02%। तो यहाँ पर जो भी बेचा गया है प्रमोटर और FII की तरफ से वो पूरा आपको पब्लिक ने खरीदा है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जिसको यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये 7 में से इकलौती कंपनी है जिसको ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे ना तो कंपनी का एक्चुअल में आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। बाकी कंपनी के केस में क्या देखने को मिल रहा था कि भले प्रमोटर ने बेचा था तो FII ने मिलकर के थोड़ा खरीद लिया था, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना नेगेटिव आपको देखने को नहीं मिल रहा था। तो आई होप आपको सातों कंपनीज का जो बिजनेस है, सातों कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपको समझ में आया होगा।
और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह से प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना वो आपको डिक्लाइन हो रही है, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग सेलिंग में अगर आप देख रहे हैं तो ये वाले टॉपिक को हमने कवर किया। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में प्रमोटर की होल्डिंग जब कभी आपको बढ़ी हो और अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कहीं भी आपको बढ़ रही है, प्रमोटर बाइंग वाले स्टॉक में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिंपली आप कमेंट में प्रमोटर बाइंग आप लिख दीजिएगा। आने वाले क्वार्टर के जो रिसेंट क्वार्टर के जब सारे डेटा आपको आ जाएगा तो उसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी निकल के आएगी हम इस टॉपिक को फर्दर डिटेल में आपके साथ स्टडी जरूर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल अगर आपको पसंद आए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और बाकी क्लियरली आपको बता देता हूं कि हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, तो हमारी वीडियोस को सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पस से ही लेना है, किसी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।